एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एमसीक्यू सीरीज की अगली कड़ी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दमाउदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? ए आपका कबरा पहाड़, बी आपका पाली, सी आपका गुंजी ग्राम शक्ति और डी आपका बैकुंठ। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुंजी ग्राम शक्ति। देखिए, जो गुंजी ग्राम है वो दमोदरा उसका प्राचीन नाम है। ठीक है, वहां से अभिलेख मिला है, नाला शक्ति अभिलेख जो है दमोदरा नाला शक्ति अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में क्या हमको जानकारी मिलती, इस अभिलेख में जानकारी मिलती कि वरदत्तश्री ने क्या किया, 2 बार 1,000 गायों का दान दिया। क्यों दिया? अपनी आयु बढ़वाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। तो क्या होगा सही उत्तर आपका गुंजी ग्राम शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपका पहला है कथन कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तीसरा है कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। सही विकल्प चुने। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी केवल 1 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रयत्न करेंगे प्रश्न का उत्तर देने। तो चलिए देखें क्या होगा उत्तर। देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बिल्कुल सही है ये कथन आपका कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण जब हो गई तो उसके बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया है। वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था। और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है। ठीक है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, प्रवरसेन पुत्र था विंध्य शक्ति का। ठीक है, प्रवरसेन किसका पुत्र है आपका? प्रवरसेन पुत्र है आपका किसका? विंध्य शक्ति। किसका? विंध्य शक्ति का। इसलिए गलती से भी भूल के गलती नहीं करेंगे। ये किसका पुत्र है? ये क्या है? पुत्र है किसका? विंध्य शक्ति का। क्लियर? तो आपका जो कथन 1 और 2 सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? एक आपका ऑप्शन है सम्राट अशोक, बी है तीवर देव, सी है कुमार वर्दत्त या डी है महाशिव गुप्त। क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो आपको कुमार वर्दत्त का है। किसका? कुमार वर्दत्त का है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, वर्दत्त का है। इसमें उल्लेख किया गया है कहाँ से संबंधित है? गुंजी दमोदरा से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्रक का संबंध किससे था? अभियंता, मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल का पुत्र या दीवान। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अभियंता या मुख्य मिस्त्री। ठीक है, देखिए किरारी से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। ठीक है, जो काष्ठ स्तंभ था वो आपका जो क्या बोलते हैं तालाब से काप मिट्टी निकालते समय प्राप्त हुआ। ये साल और बीजा लकड़ी से बना हुआ है। 1921 में यह स्तंभ प्राप्त हुआ। इस स्तंभ को महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। इस स्तंभ की बात करें तो इसमें पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर युवराज की, ठीक है, कुल पुत्रक जिसको कहा गया है वो युवराज होते थे और उसको कहते थे अभियंता या मुख्य मिस्त्री, या कहा जाए तो राजा का अगला राजा या अगला शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किरारी के यज्ञ स्तंभ में निम्नलिखित पदाधिकारी कुल पुत्रक, ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ए आपका सिरपुर, बी आपका राजिम, सी आपका पचराही या डी आपका किरारी। देखिए आपका मुख्यतः सातवाहन का ही एमसीक्यू सेशन रहेगा, तो जल्दी से इसको बताइए आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सोच समझ क्या होगा इसका सही उत्तर? आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी क्या? किरारी।
ये किरारी से क्या प्राप्त हुआ है हमको? काष्ठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें किसका उल्लेख है? सातवाहन का पदाधिकारियों का उल्लेख है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में आपका महंत घासीदास संग्रहालय में आपका स्थित। क्लियर है आप लोग को? चले आगे, चले आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे अगला आपका कि सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिसमें पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता है। ठीक है, तो रोम कालीन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अगर देखें तो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका चकरबेड़ा से। ठीक है, चकरबेड़ा से क्या प्राप्त हुआ है? चकरबेड़ा से रोम कालीन सिक्का प्राप्त हुआ, जो कि विदेशी व्यापार को इंगित करता है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ए आपका ताम्र मुद्रा, बी आपका स्वर्ण मुद्रा, सी रजत मुद्रा, डी आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, आपका आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। ठीक है, तो जो आपकी आहत मुद्रा या आपकी पंचमार्क मुद्रा, ये क्या है? आपकी प्रागैतिहासिक काल की है। ठीक है, आपको पुरातत्व सिक्के, पुरातात्विक सिक्के हैं। ठीक है, आहत मुद्रा मतलब क्या? एक विशेष प्रकार की जो स्टील होती थी वो सिक्कों पे आपके अंकित की जाती थी। ये मुख्यतः आपके मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, पंचमार्क मुद्राएं, ठीक है, रायपुर से मुख्यतः आपका आरंग, उड़ेला, तारापुर इस क्षेत्रों से ये क्या होती है? सिक्के आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए अगर हम लोग कि छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन ए रायगढ़, बी मेनपाट, सी रामगढ़ या डी बैराडीला। कहां से आपको प्राचीन थिएटर के अवशेष प्राप्त होंगे? ठीक है, देखें कहां से प्राप्त होंगे। तो क्या होगा? आपका प्राचीन थिएटर के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं रामगढ़ से। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी से हमको आपके प्राप्त हुए। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में दो है, एक आपका सीता बेगरा, एक आपका जोगी मारा और लक्ष्मण बेगरा। तो मुख्यतः आपका सीता बेगरा जो है और आपका जोगी मारा, एक सीता बेगरा हो गया और आपका जोगी मारा हो गया। इन दोनों ही स्थलों से क्या मिलता है हमको? इस समय हमको प्राचीन थिएटर के अवशेष मिलते हैं, मुख्यतः आपका सीता बेगरा। ठीक है, जोगी मारा से भी क्या मिलता है? आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोग को? चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका क्या है? रिपीटेड है। क्या होगा इसका कि छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं? तो आपका ऑप्शन सी राम। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समुद्रगुप्त, क्या आपका समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? ठीक है, कौन था बताएंगे। देखिए, स्वामी दत्त, व्यागराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र, कौन था आपका? ठीक है, देखते हैं कौन था। किसको? समुद्रगुप्त के कौशल राज्य। ठीक है, कौशल राज्य का कौन है? आपका महेंद्र। कौन है? महेंद्र। कौशल वंशी राजा जो महेंद्र है, वो काटक वंश के राजा महेंद्र है, उनको पराजित किया। इसका पूरा उल्लेख मिलता है हरिश्चंद्र की तो प्राग प्रशस्ति भी। देखिए, जब समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान की ओर जा रहा था तो सबसे पहले किसको हराया? सबसे पहले उसने हराया कौशल के राजा महेंद्र सेन को। और क्या किया? उस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु उसको क्या किया? वापस लौटा दिया। उसकी एक विजय की नीति थी। इसकी विजय की नीति का नाम क्या है? आप लिखेंगे ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, अनुग्रह नीति। ठीक है, इस नीति का प्रयोग करते हुए उसने ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति, इस नीति का प्रयोग किया उसने। और इस नीति का प्रयोग करते हुए उस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु आधिपत्य स्वीकार करा के पुनः उनको लौटा दिया। ये रहेगा। चलिए आगे देखें, महेंद्र हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त के दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर की किस राजा को, ठीक है, किस पे पूछा गया इस बार? बस्तर के किस राजा को पराजित किया गया? ए है आपका महेंद्र, बी व्यागराज, सी नरेंद्र या प्रवरराज। उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी व्याघ्रराज। ठीक है, क्या होगा आपका? व्याघ्रराज होगा। देखिए, व्याघ्रराज के बारे में जाने तो ये क्या है आपका? नलवंशी राजा है, नलवंशी राजा। ठीक है, और क्या किया गया? इस राजा को किसने हराया है? व्याघ्रराज को। व्याघ्रराज को आपका हराया है किसने? समुद्रगुप्त ने हराया।
इसका उल्लेख भी आपको प्राकृत शक्ति में विस्तार से मिलेगा। ठीक है, इस राज्य को भी अपने राज्य में उसने सम्मिलित नहीं किया, अभी तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उस राज्य को आधिपत्य स्वीकार कराया और वापस उसको दे दिया ताकि आप खुद ही वहां का राज्य संभालो। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे 12 एमसीक्यूज थे आज, ठीक है, ये कहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ आ रही है। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी के मन में डाउट हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।